नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 यात्री सवार थे, जिसमें सभी 7 की दर्दनाक मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से यात्रियों को लेकर वापस गुप्तकाशी लौट रहा था। हादसे के पीछे मौसम खराब होने की वजह बताई जा रही है। केदार घाटी में घना कोहरा और तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और गौरीकुंड के जंगलों में उसके क्रैश होने की सूचना मिली। फिलहाल रेस्क्यू टीम राहत बचाव का काम कर रही है। पंद्रह जून को आज एक और हेली गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोग की मौत हुई है। तो कुल मिला के 1.5 महीने के अंतराल में कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। और 2004 से ये हेली सेवाएं शुरू हुई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, फिर 4 धाम यात्रा। तो यह पहला अवसर है कि जब इतने बड़े स्तर पर लगातार हेली दुर्घटनाएं की घटनाएं हो रही हैं। मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल रेस्क्यू को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, और क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पिछले 1.5 महीने में 13 लोगों की मौत की खबर है। क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से अब क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, रेस्क्यू की जहां तक बात है तो जो रेस्क्यू अभियान था वो अगर कहें तो लगभग पूरा हो गया। केवल जो डेड बॉडियां हैं वो वहां से जो है लाई जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस की जो टीम पहुंची थी घटना स्थल पर, उसने जो 7 शव है उनको बरामद कर लिया और वहां से आगे की कार्रवाई अब शवों को लाने की हो रही है। तो इस तरीके से देखें तो ये दुखद हादसा आज सुबह सुबह जो है वो देखने को मिला, जिसमें 7 लोगों की जो है वो जान गई है। कई राज्यों के इसमें लोग थे, उत्तराखंड के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे। तो सीधे तरीके से देखें तो दुखद घटना ये है। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उसमें मुख्य सचिव के साथ जो पर्यटन विभाग के अधिकारी है, आपदा विभाग के अधिकारी है, डीजी जो यूकाडा के अधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान भी जारी करते हुए साफ तौर से कहा है कि जो भी लोग इस हादसे के दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगले 2 दिनों तक जो है वो केदार घाटी में कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। 2 दिनों तक जो है वो समीक्षा जो है सभी हेली कंपनियां करेंगी कि आखिरकार किस तरीके से जो यात्री वहां पर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो है गाइडलाइन जो है तय करे जो हेली कंपनियां हैं। और जब तक ये गाइडलाइन तय सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं होती है, तब तक कोई भी जो है हेलीकॉप्टर की उड़ान केदार घाटी में जो है जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान नहीं भर पाएंगे। जी मनीष, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, मौसम लगातार वहां पर खराब रहता है और टूरिस्ट स्पॉट है, लोग काफी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। क्या गाइडलाइंस अब सरकार ने लोगों के लिए जारी की हैं, क्योंकि लगातार मौसम भी खराब रहता है, बारिश भी रहती है, धुंध भी रहती है, तो सरकार की तरफ से यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसके लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं और सुचारू रूप से की गई हैं? अपोजिट का मनीष, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। मनीष, आवाज आपको आ रही है? आ रही आवाज आ रही। मनीष, सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि यात्री वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, किस तरह से उनकी यात्रा सुगम हो, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं और ठीक की गई हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से निर्देश दिए कि खिलवाड़ जो है वो सुरक्षा को लेकर नहीं चलेगा अब। और अब अगले 2 दिनों तक जो हेली कंपनियां हैं वो ये तय करें कि किस तरीके से सुरक्षा जो है वो यात्रियों की रह सकती है।
साफ तौर से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की थी और उसमें निर्देश दिए थे कि जो हिमालयी क्षेत्रों में जो पायलट उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, जो हेली उड़ाते हैं जो पायलट, वो अनुभवी हो। तो अनुभव के आधार पर प्राथमिकता जो है वो देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है कि जो यहाँ पर जो पायलट यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं उनको उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो है हेली सेवाओं को उड़ाने का अनुभव हो। इसी तरीके से जो है वो ओवरवेट जो है वो हेली ना उड़ाए जाए, ज्यादा जो है वो यात्री जो है वो हेलीकॉप्टरों में उड़े। तो इस तरीके के जो निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसने ये पोल खोलने के लिए काम कर दिया है कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करते हैं, उसमें कड़े निर्देश देते हैं और 4 दिन बाद ये हेलीकॉप्टर हादसा हो जाता है जिसमें 7 लोगों की जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो हेली कंपनी पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या जल्दबाजी है हेलीकॉप्टर को उड़ाने में कि जो न सुरक्षा देख रहे हैं, न यात्रियों की सुरक्षा देख रहे हैं और न हादसा उन्हें दिख रहा है। तो इसी चीज को लेकर सवाल भी उत्तराखंड में उठ रहे हैं कि आखिरकार हेली कंपनियां क्या मनमानी कर रहे हैं, क्या उन्हें केवल जो ये यात्रा सीजन दिख रहा है उसमें केवल वो जो कमाई उनको नजर आ रही है, उस कमाई के चक्कर में वो जो यात्री हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा नहीं दिख रही है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हादसे में इस एक बच्चे की मौत हुई है और 7 लोग जो हैं मारे जाने की खबर है और फिलहाल हेलीपैड सेवा को बंद कर दिया गया है जब तक मौसम ठीक नहीं होता। सरकार की तरफ से ये आदेश हैं कि हेली सेवा जो है बंद रहेगी और यात्रियों के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं और सुचारू रूप से की जाएंगी। सो गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में एक बच्चे की भी जान गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू दल राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। साथ ही अगले आदेश तक चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ गौरीकुंड के बीच हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद समीक्षा बैठक की। आपको बता दें ये बैठक सीएम आवास पर हुई जहां मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूकाडा के सीईओ, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपात बैठक बुलाई है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम धामी बैठक आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे और कहीं ना कहीं ये बैठक अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरह से 1.5 महीने में 13 लोगों की मौत हो गई है। एक पिछले दिनों भी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और आज हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक सीएम धामी करेंगे और इस बैठक में किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यात्रियों की और क्या व्यवस्थाएं दी जाएं जिससे उनको चारधाम यात्रा में कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक सीएम धामी की तरफ से की जाएगी। तो हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम धामी ने ये बैठक बुलाई है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक सीएम धामी करते हुए नजर आएंगे। मनीष हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, आपात बैठक बुलाई है सीएम धामी ने, अधिकारियों के साथ क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय मुख्यमंत्री आवास में जो है वो उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ इसके क्या मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक भी की थी, हेली कंपनियां भी मौजूद थी, यूकाडा के अधिकारी भी उसमें मौजूद थे और तमाम जो अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। उसके बाद अगर इस तरीके से लापरवाही हुई है तो उसके बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें मुख्य सचिव भी मौजूद है, पर्यटन सचिव भी मौजूद है और
जो यूकाडा के सचिव भी मौजूद हैं। तो बैठक के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही निर्देश देने का काम करेंगे कि आखिरकार इस तरीके की लापरवाहियां अब जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हेली कंपनियों को जो सख्त हिदायत उन्होंने फिर से देने का काम किया है। और जिस तरीके से क्रिस्टल एविएशन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर था, जो कुछ दिन पहले जो है इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त जो है वो नुकसान हेलीकॉप्टर को हुआ था, तो उसके बावजूद जो है डीजीसीए के द्वारा उस हेलीकॉप्टर की जो सभी उड़ानें थी उसको रद्द कर दी गई थी क्रिस्टल एविएशन कंपनी के। आज जिस तरीके से आर्यन कंपनी का जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जो है निर्देश दिए हैं कि लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी और जो हेलीकॉप्टर हादसे आज तक हुए हैं उत्तराखंड में पिछले समय में उनकी जांच की जाएगी। उनकी जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आज के हादसे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि जिन लोगों की लापरवाही इसमें होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगले 2 दिनों तक कोई भी हेलीकॉप्टर केदार घाटी में उड़ान नहीं भर पाएगा। सभी हेली कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा को लेकर 2 दिनों तक मंथन करें, 2 दिनों तक ये सुनिश्चित करें कि आखिरकार इस तरीके की लापरवाहियां आगे देखने को नहीं मिलेंगी, दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। तब जाकर हेली कंपनियां जो है वो उड़ान भरे। पहले वो इस चीज को लेकर आश्वस्त करा दे कि सुरक्षा को लेकर जो है वो पूरी तरीके से केदार घाटी जो लोग हेलीकॉप्टर में जाना चाह रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। फिलहाल बैठक जो है शुरू हो चुकी है, बैठक चल रही है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। और जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद ये बैठक काफ़ी अहम है। हेलीपैड सेवा को लेकर भी एक रूल जो है बनाए जाएंगे, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि ये हादसा किन कारणों की वजह से हुआ इसका भी पता लगाया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। उत्तराखंड में मॉनसून को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने मॉनसून से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में सीएम धामी के साथ साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे समेत सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ आपदा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम धामी ने बताया कि मॉनसून को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन रिस्पांस टाइम कम किया जाए इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। पड़ता है। आपदाओं को लेकर पूरे आपदा आने से पहले लगातार हमारे कई स्तर की बैठकें होती हैं, कई मॉक ड्रिल होती हैं। तो उसी क्रम में आज भी क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान है जहां पर अत्यधिक जलभराव हो सकता है, पहले से वहां चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है। आपदा से पूर्व कि सीएम धामी ने मानसून के दौरान आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कैसी होनी चाहिए उसको लेकर सीएम धामी ने ये बैठक की है, क्योंकि लगातार बड़े हादसे हो रहे हैं और इसी के चलते ये आपात स्थिति में ये बैठक बुलाई गई है। मनीष डंगवाल संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनीष, आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए उसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मानसून का जो सीजन रहता है उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं भारी रहता है और लैंडस्लाइड काफी देखने को मिलती है, कई आपदाएं जो है इस दौरान देखने को मिलती हैं और इसी को लेकर अब जो है मानसून पहुंचने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात तक जो है वो समीक्षा बैठक की है।
आपदा विभाग के मुख्यालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जिसमें तमाम जो अधिकारी थे वो बैठक में मौजूद थे। तो वहीं सभी जिलों के जो जिलाधिकारी थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे और मुख्यमंत्री ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और अगर आज की बात करें तो आज भी जो है वो प्रदेश भर में जो है वो बारिश देखने को मिल रही है कई जगहों पर। राजधानी देहरादून की बात करूं तो सुबह से ही जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, प्रभावित जनजीवन हुआ है, क्योंकि लोग अब घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है, सड़कों पर कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी जो है वो देखने को इस दौरान देहरादून में मिली है। तो सीधे तरीके से जो इस मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है उससे ये संदेश देने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि जो मानसून आने के बाद तो समीक्षा बैठकें सभी करते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन मानसून आने से पहले सभी को अलर्ट करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, चाहे जो भी लोग रेस्क्यू अभियान में जुड़े रहते हैं, जो भी लोग जो है आपदा के समय जिनकी अपनी भूमिका है, वो सभी अलर्ट मोड पर रहें और आपदा को भले ही टाला न जा सके लेकिन रिस्पांस टाइम जो है वो कम किया जा सकता है। और इसी रिस्पांस टाइम को कम करने को लेकर मुख्यमंत्री ने इस बैठक में निर्देश दिए हैं। जी शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए उसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की है। देहरादून में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में सीएम धामी के साथ बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में योग दिवस बहुत अच्छे से मनाया जाता है। उत्तराखंड में भी इस बार इसे बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। हम इस बार योग नीति भी लेकर आए हैं। हमारी सरकार कई नवाचारों पर काम कर रही है ताकि योग और वेलनेस हमारी प्रगति, समृद्धि और रोजगार का भी माध्यम बने। और पूरे देश के अंदर योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी हम बड़े धूमधाम से योग दिवस को मनाएंगे और हम योग नीति भी इस बार लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का भी प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सीएम साहब, योग नीति का असर दिख रहा है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरिद्वार, ऋषिकेश योग सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? पूरे दुनिया की राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी कहीं है तो यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। उसमें से हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश इसका प्रमुख केंद्र है। बाबा नीम करौली महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कैंची धाम में भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की शुरुआत की है। प्रशासन द्वारा शुरू की गई शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, कैमू स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। वहीं श्रद्धालु शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लोकल से ही हूँ और कैची धाम जा रहे हैं। यहाँ हर साल बाबा का मेला लगता है और काफी आनंदमय रहता है।
और यहाँ का रिकॉर्ड है, हर साल बारिश जो होती है इस साल बहुत बड़ा सुहाना हो गया। कल शटल सेवा बहुत अच्छी सेवा लगाई गई है, क्योंकि वहाँ पे जितना ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात मिलेगा। और बाकी वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। वैसे शटल सेवा सबसे अच्छी है, आपको हर जगह से शटल सेवा मिल रही है। आप कहीं के भी रास्ते चल जाइए, आप कालाडूंगी रास्ते जाइए, जोईपुर से जाइए, भीमताल से जाइए, हर जगह से शटल सेवा है और बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई गई है प्रशासन द्वारा। नैनीताल से समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कैंची धाम में भव्य मेले का आयोजन हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, कैंची धाम का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो श्रद्धालु हैं वो एक जो सैलाब है उनका उमड़ पड़ा है वहाँ पे। और सवेरे जब आरती हुई थी उसके बाद 6 बजे से जो प्रसाद वितरण है वहाँ शुरू हो गया था और जो भक्त हैं वो सवेरे 2 बजे से वहाँ लाइन पे लग गए थे। और धीरे धीरे जो है देखिए वो जो आज सवेरे से जो भीड़ भक्तों की जो थी वो वहाँ मंदिर में पहुंची और उन्होंने पहले दर्शन करे महाराज जी के, उसके बाद उन्होंने प्रसाद वितरण करा, प्रसाद लिया और उसके बाद अपने गंतव्य के लिए वापस निकल गए। देखिए, कैंची धाम मंदिर में इस बार जो भीड़ लगाई जा रही थी कि 1 से 1.5 लाख के करीब जो भक्त पहुंचेंगे, उसको लेकर सभी जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो मंदिर प्रबंधन है उन्होंने की है। और जो भक्त आ रहे हैं उनको पैक करके जो है वो प्रसाद, पूरी और आलू की सब्जी दी जा रही है। इसके साथ सुरक्षा को लेकर वहाँ पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी की गई थी और लगभग 800 जो पुलिस कर्मी वहाँ तैनात किए गए हैं। 3 कंपनी PAC वहाँ तैनात की गई है। इसके साथ SSB और ITBP के जवान भी वहाँ तैनात किए गए हैं ताकि जो भीड़ है उसको कंट्रोल भी किया जा सके और जो भक्त वहाँ पहुंच रहे हैं उनको सुरक्षा दी जा सके। और देखिए, अभी जो एक अपडेट पुलिस प्रशासन द्वारा है तो ये कल से जो ट्रैफिक प्लान है पहाड़ का कैंची धाम से लेकर लागू हो गया था। जो ट्रैफिक है सब जगह से रोका गया था और जो शटल के माध्यम से भक्तों को कैंची धाम भेजा जा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा रिलीफ जो है वो पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों को और जो पर्यटक यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको दिया है। 2 बजे बाद से हल्द्वानी से भीमताल के लिए जो स्कूटी है या 2 पहिया वाहन है उनको अनुमति दे दी गई है भीमताल जाने के लिए और नैनीताल से सेनेटोरियम तक का 2 पहिया वाहनों को जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन वहां से वो लोग जो भी ठीक है, शुक्रिया समीर अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल कैंची धाम में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं और विशेष शटल सेवा का भी शुभारंभ किया गया है और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु माता दर्शन करने के लिए।